लेकिन आपने भुट्टो साहब को शहीद कहा। मेरे ख्याल में वो शहीद है। चलें, ये एटलीस्ट मान लिया आपने। आबिद शेर अली साहब ये बातें कुछ सही कह रहे हैं। अगर आप 60,000 70,000 FIR दर्ज कर देंगे, बंदों को उठा के जेलों में डाल देंगे, रातों को घरों में पुलिस घुसा देंगे, तो कितनी देर, साल 6 महीने को बर्दाश्त कर लेगा? उसके बाद सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। मतलब मैं शफी जान साहब को दावत देता हूँ कि प्लीज़ विज़िट करें। जो ये कोट कर रहे हैं कि जी बंदे उठा लेते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया AI जनरेटेड चीज़ें। आबिद साहब, मैं स्ट्रीट मूवमेंट के टाइम पे वहाँ पे आया था सर, बड़े अदब के साथ। मैं शफी खान साहब, मैं मुझे 10 सेकंड दे दे, 1 मिनट तो मेरी बात सुन। 10 सेकंड मेरी जी बताएं आप। देखिए, मैं स्ट्रीट मूवमेंट के टाइम पे वहाँ पे आया था अफरीदी साहब के हमरा। वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था। जहाँ पे हम मूव करते थे वहाँ के मार्केट्स बंद कर दिए जाते थे, लाइट्स बुझा दी जाती थी। एक पुख्तून मार्केट में हम गए, जब वहाँ से हम निकलें तो 84 ताजिरों को उठाया गया। ये मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ इस चीज़ का। शफी जान साहब, अभी इस मरतबा आप आएंगे ना तो आप मेरे मेहमान बनीजिएगा। मैं आपको अपने काप के कारकुनों तक लेकर जाऊंगा। ज़रा प्लीज़ मुझे ये इंडिकेट ज़रूर कीजिएगा कि किसी के साथ ज्यादती हुई, पुलिस गर्दी हुई, किसी को मारा गया। आप ऐसे करें आबिद शेर अली, फैसलाबाद के अंदर PTI का प्रोटेस्ट रखें, हम भेजते हैं सोहेल अफरीदी को और हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए फैसलाबाद जाएंगे। दोनों को भेजते हैं। आबिद साहब, हम फैसलाबाद स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जाएंगे, आप पुलिस गर्दी वहां पे रोक दें। शफी जान साहब, आप आएंगे, आप मेरे मेहमान भी होंगे, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। आप जरूर तशरीफ लाएं, जुल्म ना कीजिए, आपकी खाना से हमारी तौबा है। नहीं, आपको अच्छा एक एज ए मुसलमान, एज ए ब्रदर, मैं आपको अच्छा खाने की दावत भी दूंगा। मेरे मेहमान बने। सियासत से हट के हर चीज़ में सियासत नहीं होती। मेरी एक अर्ज़ है मलिक साहब आपसे, भी आप जो फरमा रहे थे, ये भी इन्होंने कहा जी कि ये हमारा कारकुन था, फ़लान जगह थे, फ़लान जगह थे, फ़लान जगह थे। जब वो कर गुजरता है और वो हादसा रूनमा हो जाता है तो PTI भी बैकआउट कर देती है। जिन अदारों को टारगेट किया जाता है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं कि आप अपनी आर्म फोर्सेस के लोगों के ऊपर, जो आपकी हिफाजत पे मामूर है, जो आपकी सिक्योरिटी पे मामूर है, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हमारी आर्म फोर्सेस देती है, दिन रात वो आपके लिए जागती है, उठती है, शहादतें देती है। आप उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाते हैं, आप उनके जाके हेड क्वार्टर्स के ऊपर फायरिंग करवाते हैं। आप फिर कहते हैं जी कि ये हमारा कारकुन था लेकिन वो मेंटली डिसऑर्डर था, वो साइको पेशेंट था। खुदा के लिए इस तरह की सियासत को तर्क करें। तशद्दुद की तरफ आप जाएंगे, इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, शफी जान साहब, फिर रियासती इदारे भी अपनी हरकत में आएंगे, कानून के अदारे भी अपनी हरकत में आएंगे। किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को अमन व अमा ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को शहरियों का सुकून बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, आप अपना मैनिफेस्टो करें। आप अपने, अभी आपने मेरी शैला बहन ने फरमाया कि जो ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। आप अवाम को सहूलतें दें, आप अवाम को बुनियादी सहूलतें KP में दें। शैला बहन की गवर्नमेंट के पंजाब सिंध में है, ये सिंध में करें, हम पंजाब में करें। तो फेलियर तो फिर ही होता है ना, जब अपना पार्ट आप अदा नहीं करते तो आप एहतजाज, तशद्दुद और इंतशार की तरफ जाएंगे। तो फिर जाहिर है रियासती इदारे, हुकूमत, अगर आप मेरे शहर का अमन बर्बाद करेंगे, अगर आप मेरे सूबे का अमन व अमा ख़राब करेंगे, अगर आप मेरे पाकिस्तान का अमन व अमा ख़राब करेंगे, हम तो इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देंगे आपको। प्रोटेस्ट होता है अवाम के साथ। ब्रेक ले लें हमारे साथ। अहमद के लिए PTI को भी आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए। देखिए नदीम साहब, पिछले 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसके बाद से तो कोई ही तहरीक नहीं चला सकते नहीं थे। उसके बाद जो कुछ हो गया नहीं, अब सुने ना जी, चलाई तो नहीं गई ना। चला सकते हैं, नहीं चला सकते, एक अलग बहस है। 2 साल में तो सख्तियां मजीद सख्त होती गई।
9 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं, अफरीदी साहब ने भी कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हमने तो हर चीज़ ट्राई करके देख लिया, हमने तो मुज़ाकरात को भी टाइम दिया, गौर साहब चीज़ों को लेके बढ़े लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। अच्छा, ज़ईद साहब के पास ये इख्तियार था लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई। फिर हमने धरना भी दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारे केसेस सुने जाए, हाई कोर्ट के सामने दिया गया हमारे केसेस सुने जाए, अडियाला के सामने दिया धरना दिया, सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, किसी एक जगह पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर हम एहतजाज की तरफ और सड़कों की तरफ आ गए हैं और हमने कॉल दे दी है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। देखिए, प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती तो आप एहतजाज करते हैं। अब उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह 27 सितंबर को आप देखेंगे। देखिए, हमारे पास भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे बंदे भी नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। इंशाल्लाह हम 20 लाख लोगों के साथ निकलेंगे। बस ये ख्याल ही आपका, या 20,000 हो गए तो बड़ा 27 सितंबर में कोई 45 दिन रह गए हैं, ज्यादा तो नहीं रहे, 1.5 महीना रहता है। 45 दिनों में 45,000 भी इकट्ठा कर लेंगे तो बड़ा कमाल। कल हम स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं, हजारों लोग होंगे जिला खैबर में, आप देखेंगे। फिर हमने पंजाब, सिंध और खैबर के अंदर इकट्ठा कर लें, फिर इस्लामाबाद नहीं। देखिए, हम खैबर पख्तूनख्वा से ही निकलेंगे ना, खैबर पख्तूनख्वा वहां से यहाँ आते आते 45,000 नहीं होंगे इंशाल्लाह। 45 दिन। देखिए, हमने नौजवानों पे काम करना है और इस बार फोकस भी हमारे नौजवान है। हम सर इंगेज पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, बाकी आप एहतजाज करें, उस ऐसी बातों को करना चाहिए। 5 अगस्त को जो हमने माहौल वहां पे देखा है, जो 4 गुना लोग जलसा गाह से बाहर थे और वहां पे एक गुस्सा है, मतलब एक जोश है, एक जुनून है नौजवानों की, तो वो जो हम देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को निकालेंगे। आबिद शेर अली साहब, 20 लाख बंदा आ रहा है, इस्लामाबाद की आबादी डबल हो जाएगी, अल्लाह खैर रखे, तैयारी कर लें आप। मलिक साहब, मेरा पॉइंट ये है कि इनकी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई एजेंडा है। इन्होंने KPK के नौजवानों को दिया क्या है, मुझे बताएं। कोई अमन दिया, कोई उनको रोज़गार दी, कोई सैर व तफरीह की सहूलतें दी, कोई सड़कें बनाई, कोई वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। बस कभी इधर घूमते। मेरा सवाल बड़े एहतरामन आपकी वसातत से कि दिया क्या है नौजवानों को, मुझे ये बताएं कि कोई ये अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे क्या, अपने ये लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, ये अपनी एजेंडे और पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे? आप मुझे बताएं कि पिछले 17 साल हो गए, 17 साल से PTI की हुकूमत सिंध में ये KPK के अंदर मौजूद है। 15 साल इतने लगभग साल हो गए। मुझे कोई डेवलपमेंट बता दें, उसी तरह सड़कें टूटी हुई हैं। अभी आपका ज्यादा दूर नहीं मैं लेकर जाता, जहाँ पे लास्ट मिनट है, शफी जान से जवाब ले लिया। आपने इनसे सवाल पूछा तो शफी जान, जो ये मुकदमा बिल्ड करने की बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तीसरी दफा मलिक साहब हुकूमत में हैं। अगर हमारी वहाँ पे परफॉर्मेंस ना होती, अगर हम वहाँ पे डिलीवर ना करते, अगर हम नौजवानों को वहाँ पे फैसिलिटेट ना करते, तो हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते। वो 35-40 सालों से हुकूमत में है पंजाब में, इसका मतलब है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो जिस तरीके से हैं उस तरीके से हम आना नहीं चाहते। फॉर्म 47 के जरिए कभी उनको फॉर्म 47 और खुद 45 कभी एक की मिनट, कभी दूसरी की मिनट, कभी किसी आबिद शेर अली साहब, शफी जान साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाजत दी।